नमस्ते। 2026 में एनर्जी सेक्टर को लेकर काफी बातें हो रही हैं, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो हेडलाइन से बिल्कुल अलग है। ये तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ज्यादा बुनियादी। चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, जब भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद तेल और गैस की रोज ऊपर नीचे होती कीमतें, है ना? एक तरह का जुआ। पर क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा पुराना हिस्सा हो? तो 2026 का सबसे स्मार्ट दांव क्या है? देखिए, ये ईंधन में नहीं है, बल्कि उस फ्रीवे में है जो इस ईंधन को लेकर जाता है। सोचिए, एक हाईवे है, उस पर टोल बूथ लगा है। अब टोल बूथ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुजरने वाली गाड़ी सस्ती है या महंगी, वो तो बस हर गाड़ी के गुजरने पर अपना टोल लेता है। बस यही लॉजिक यहां काम कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है, डिमांड और सप्लाई का खेल। पहली वजह है एआई डेटा सेंटर्स को भयानक मात्रा में बिजली चाहिए, और उन्हें ऐसी बिजली चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके मिलती रहे। और इस काम के लिए नेचुरल गैस एक परफेक्ट सोर्स है। और बात सिर्फ एआई पर ही खत्म नहीं होती, पूरी दुनिया में अमेरिकी नेचुरल गैस की मांग आसमान छू रही है। हालत यह है कि 2030 तक अमेरिका का एलएनजी एक्सपोर्ट लगभग 2 गुना होने की उम्मीद है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और अब आता है असली गेम चेंजर। आज के समय में नई पाइपलाइन बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। इतने सख्त नियम और कानून हैं कि जो पाइपलाइनें पहले से मौजूद हैं उनकी नकल करना लगभग नामुमकिन है, और यही चीज उन्हें बहुत ज्यादा कीमती बना देती है। तो सवाल यह है कि ये पाइपलाइन कंपनियां आखिर पैसा बनाती कैसे हैं? इसका सारा राज इनके कमाल के बिजनेस मॉडल में छिपा है। हम बात कर रहे हैं मिड स्ट्रीम एनर्जी कंपनियों की। आसान भाषा में कहें तो ये एनर्जी इंडस्ट्री के ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये वो कंपनियां हैं जो ना तो तेल निकालती हैं और ना ही उसे बेचती हैं। इनका काम सिर्फ एक है, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाना। इनका मॉडल एकदम सीधा साधा है और इसीलिए इतना जबरदस्त है। ये लंबी लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, और ये जो पैसा लेती है ना, वो इस आधार पे लेती हैं कि कितना वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट किया, ना कि उस वॉल्यूम की कीमत क्या थी। नतीजा, एक प्रिडिक्टेबल स्थिर कैश फ्लो, बिल्कुल एक टोल बूथ की तरह। जरा इस पर गौर कीजिए। इन कंपनियों का लगभग 90% रेवेन्यू फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट से आता है। मतलब तेल और गैस की कीमतों में जो रोजाना का ड्रामा चलता है, उससे ये पूरी तरह से महफूज हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है। इन बिजनेस को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पैसे मिलते हैं, उसकी कीमत पर सट्टा लगाने के नहीं। सारा खेल वॉल्यूम का है, वॉलेटिलिटी का नहीं। तो चलिए अब इस स्पेस के कुछ बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं, जैसे कि द विलियम्स कंपनीज जो एआई बूम से सीधे फायदा उठा रही है, या फिर चेनियर एनर्जी जो एलएनजी एक्सपोर्ट की दुनिया में सबसे आगे है और जिसके पास 20 साल से भी ज्यादा लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और फिर है एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स जो एक चट्टान की तरह मजबूत कंपनी और पिछले 27 सालों से लगातार डिविडेंड बढ़ाती आ रही है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? असल में 2026 की एनर्जी कहानी कीमतों पर जुआ खेलने के बारे में है ही नहीं। ये एक बुनियादी बदलाव है। ये उस जरूरी टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के बारे में है जिसके बिना हमारी दुनिया चल नहीं सकती। तो कुछ बातें याद रखने वाली हैं। पहला, फोकस वॉल्यूम पर है, कीमतों पर नहीं। दूसरा, डिमांड एआई और ग्लोबल एलएनजी जैसी बड़ी लॉन्ग टर्म जरूरतों से आ रही है। तीसरा, जो पाइपलाइनें अभी हैं उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। और चौथा, ये पूरा बिजनेस मॉडल स्थिर लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स की मजबूत नींव पर बना है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो ऊर्जा के लिए लगातार भूखी है, क्या ये साधारण दिखने वाली पाइपलाइनें आने वाले समय में हमारी सबसे कीमती संपत्ति बन सकती हैं? सोचने वाली बात है ना?